the result कहते fact. हैं कि जब सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं तो कोई ना कोई एक दरवाजा जरूर ऐसा होता है जो खुला होता है, कोई ना कोई एक ऐसा रोशनदान खुला होता है जहां से उम्मीद की किरण झांकते रहती है। ये मजबूरी में फंसे हुए उस इंसान पर निर्भर करता है कि वो उस उम्मीद की किरण को कैसे लेता है और वो उस उम्मीद की किरण के साथ उम्मीद जगाएगा या वो किरण उसे जलाकर राख कर देगी। ये भविष्य के गर्त में होता है। ताजा खबर यह है कि ममता बनर्जी, जिसके प्रति पश्चिम बंगाल की जनता से लेकर उनकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने कठोर रुख अपनाया, उस ममता बनर्जी के प्रति सोनिया गांधी ममता भरी हाथ आगे बढ़ाने। सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को ऑफर किया है, आ जाइए हमारे साथ, मिलकर संघर्ष करते हैं, विलय कर दीजिए अपनी पार्टी का। बहुत आसान है कहना, बहुत मुश्किल है करना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। सोनिया गांधी ने जैसे ही यह ऑफर किया ममता बनर्जी को कि आप कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर दीजिए, वैसे ही कह सकते हैं कि चारों तरफ से घिरी ममता के लिए एक तिनके का सहारा जैसा कुछ मिला होगा। बाकायदा पार्टी विलय का ऑफर है, पद का भी ऑफर है। पार्टी को, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को ऑल इंडिया कांग्रेस में विलय कर दीजिए, आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा और आपके भतीजे अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव का पद दे दिया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो केजरीवाल का जो हश्र हुआ वही हश्र आपका होगा। यह ऑफर ममता बनर्जी को तब आया जब चौथी बार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम की कुर्सी पर बैठने से चूक गई। 3 बार लगातार बैठने के बाद चौथी बार चूक गई। विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला, लेकिन उस जनादेश में पलीता तब लग गया जब ममता बनर्जी के जीते हुए 80 विधायकों में से 58 विधायकों ने ममता बनर्जी के नेतृत्व को अस्वीकार करते हुए विधानसभा में अलग गुट की मान्यता और असली तृणमूल के रूप में मान्यता देने की मांग कर दी। ममता अभी कायदे से लड़खड़ा गई थी। 58 विधायक के टूटने के बाद ममता लड़खड़ा गई थी। संभल पाती उसके पहले, जिस दिन ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आई हुई थी और जब इंडिया अलायंस के साथ बैठक करते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रथ को कैसे रोका जाए इस पर मंथन कर रही थी, ठीक उसी समय लुटियंस की दिल्ली में ममता बनर्जी के 20 सांसदों ने अलग गुट बनाने का ऐलान कर दिया। 28 लोकसभा सांसदों में से 20 ने अलग का ऐलान कर दिया। और इस ऐलान पर अभी कुछ समझ पाती ममता बनर्जी की हर दिन एक राज्यसभा का सांसद इस्तीफा दे रहा है। एक तरीके से कहें कि जिसको कभी बंगाल की शेरनी कहा जाता था वो आज बुरी तरीके से घायल हो गई है। लेकिन जिस व्यक्ति ने आज ममता बनर्जी को ऑफर दिया कि कांग्रेस में आप अपनी पार्टी का विलय कर देना चाहिए, अब थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं। साल 1957 कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन, और यही वो साल था, यही वो वर्ष था जिस साल सोनिया गांधी बाकायदा पहली बार कांग्रेस की सदस्यता लेते हुए पॉलिटिकल कार्यकर्ता नेता के रूप में अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज किया था। ये एक महज संयोग है कि वो अधिवेशन कोलकाता में हो रहा था, अध्यक्षता सीताराम केसरी कर रहे थे। लेकिन इस संयोग पर आप थोड़ा आश्चर्य करें, उसके बाद एक संयोग और है। इसी कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन का ममता बनर्जी ने विरोध किया और कोलकाता में ही ठीक उसी समय जिस समय कांग्रेस अपना अधिवेशन कर रही थी, ममता बनर्जी एक अलग अधिवेशन करके, एक अलग कांग्रेस करके कोलकाता की जमीन पर ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की औकात बताती थी। जिस समय सोनिया गांधी राजनीति में आ रही थी, कांग्रेस में आ रही थी, ममता बनर्जी कांग्रेस से जा रही थी। 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी ने बाकायदा कांग्रेस से अलग होकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नामक पार्टी का ऐलान कर दिया और 1999 में लोकसभा में पहली बार सोनिया गांधी पहुंची। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद तकरीबन 17-18 महीने बीतने के बाद
सोनिया गांधी लोकसभा पहुंचती हैं, लेकिन सोनिया गांधी जैसे ही कांग्रेस के सदस्य बनती हैं, ममता बनर्जी कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देती हैं। इसके बाद ममता बनर्जी का संघर्ष का दौर शुरू होता है और आज के 15 साल पहले 2011 में जब ममता बनर्जी पहली बार वर्षों से जमे जमाए वाम मोर्चा को उखाड़ने में कामयाब हुई, तब उस समय ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की कांग्रेस एक साथ थी, इकट्ठा चुनाव लड़ी थी। दोनों मिलकर वामपंथियों का सफाया करने में कामयाब हुए थे। लेकिन ममता जैसे ही ताकतवर हुई, साल 2016 कांग्रेस गिड़गिड़ाते रह गई एक तरीके से ममता बनर्जी के सामने कि पश्चिम बंगाल में हमको भी अपने साथ रखो, पिछला चुनाव हम लोग साथ लड़े थे। लेकिन ममता बनर्जी कही कि नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं, इसलिए कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। और 2021 के समय तो कांग्रेस गिड़गिड़ाने की स्थिति में भी नहीं रही ममता बनर्जी के सामने, क्योंकि ममता बनर्जी एक तरीके से पश्चिम बंगाल की राजनीति में अपराजय हो गई थी और बीजेपी ने विपक्ष की जमीन जिस तरीके से छीन ली थी पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस के पास कायदे से खड़ा होने के लिए कोई चबूतरा भी नहीं बचा था जहां से वो ललकार सके, आवाज दे सके कि ममता मुझे साथ ले लो। कांग्रेस के कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से मोदी दहाड़ रहे थे, दीदी ओ दीदी मैं तुम्हारे घर के करीब आ गया। कांग्रेस की आवाज पश्चिम बंगाल की राजनीति में कहीं सुनी नहीं जा रही थी। 2026 में जब चुनाव नजदीक आया, इंडिया अलायंस 2025 के लोकसभा चुनाव के समय जिसका गठन हो चुका था, वो अलायंस 2024 के लोकसभा चुनाव के समय जिस अलायंस का गठन हो चुका था, जिसको इंडिया अलायंस कहा गया, 2026 आते आते वो अलायंस बिखर चुका था और कांग्रेस अलग, लेफ्ट अलग, बीजेपी अलग और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। ममता बनर्जी चुनाव हार जाती है, 80 सीटों पर सिमट जाती है, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आती है। तब ममता बनर्जी को याद आता है इंडिया अलायंस का। लेकिन ममता बनर्जी जैसे जैसे इंडिया अलायंस को याद करती, वैसे वैसे ममता के लोग ममता को भूलने लगे और आज 180 डिग्री पर राजनीति घूमती हुई फिर से उस जगह पर आ गई है जहां पर कांग्रेस एक बार फिर कह रही है ममता को कि हम लोग साथ हो लेते हैं। अगर साथ नहीं होंगे तो बीजेपी का दबाव जिस तरीके से आपके ऊपर पड़ रहा है, आप बिखर जाइएगा। एक तरीके से भय दिखाकर ताकत बड़ी करने में लगी हुई है कांग्रेस। अब यह तय करना ममता बनर्जी को है कि वो जो ममता भरी हाथ सोनिया गांधी ने आगे बढ़ाया है, उस हाथ को पकड़ती हैं या बंगाल की ये शेरनी अकेले संघर्ष करने के लिए जैसे जानी जाती है, अकेले ही संघर्ष करके राजनीति के आगे के सफर को तय करेगी। पश्चिम बंगाल की वर्तमान की स्थिति यह है कि ममता बनर्जी के कमजोर होते ही कांग्रेस वहां सक्रिय नहीं हुई है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि वाम मोर्चा वहां पर एक बार फिर सक्रिय हो गया है और ममता बनर्जी की जमीन पर कब्जा करने के लिए, ममता बनर्जी की जो वोट बैंक है उस पर कब्जा करने के लिए वाम मोर्चा मेहनत करना शुरू कर चुका है। लिहाजा ये कांग्रेस का ऑफर घायल बंगाल की शेरनी के लिए एक मरहम तो जरूर है। देखना दिलचस्प होगा कि ये मरहम घाव को भरता है या ये घाव उस हद तक चला गया जहां पर ऑपरेशन ही एक अंतिम उपाय है। हम नजर बनाए हुए तमाम घटनाक्रम पर आप नजर बनाए रखिए न्यूज फॉर नेशन पर। धन्यवाद।